हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लोक अदालतों के बारे में। लोक अदालतें क्या हैं और किस तरह से काम होती हैं, इसमें आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं और किस तरह से न्याय मिलता है। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप लोग उससे अपडेट होते रहें। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत पुरानी कहावत है कि अगर इंसाफ देर से मिला तो वो इंसाफ कैसा, तो वो इंसाफ इंसाफ नहीं कहलाता, क्योंकि न्याय या फिर इंसाफ वही होता है जो समय पर मिल जाए। और अगर हम आजकल के ज़माने की बात करें तो आजकल का ज़माना ऐसा है कि अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ते हैं तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खर्चीला भी होता है। और इसी के चलते लोगों का कानून से और न्याय से भरोसा भी उठता जा रहा है। इसी की वजह से सस्ता, जल्दी और सुलभ न्याय दिलवाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, जिसके लिए लोक अदालतें बनाई गई। लोक अदालतों के जरिए से कोर्ट का फैसला पक्षकारों में आपसी सुलह और समझौते के आधार पर किया जाता है। इसमें न सिर्फ कोर्ट के मुकदमों का बोझ कम हो जाता है, बल्कि दोनों पार्टीज को न्याय भी जल्दी मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं लोक अदालतों की विशेषताओं के बारे में। लोक अदालतों में मामलों का निपटारा बहुत ही आसानी से और आपसी समझौते और राजीनामे से कराया जाता है। इसमें दोनों पार्टीज के बीच जो भी मनमुटाव होता है उसको दूर करने में और उनके रिश्तों को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। इसमें खर्च भी बहुत ही नाम मात्र का होता है। इसमें मामलों के निपटारे में कोई खर्च नहीं होता, या यूं कह लीजिए कि लोक अदालतों में मामले के निपटारे के लिए किसी तरह का खर्च का बोझ नहीं उठाना पड़ता। मामलों का निपटारा जल्दी से जल्दी हो जाता है और इसमें किसी भी तरह की अनावश्यक देरी भी नहीं होती। लोक अदालतों में जब दोनों पार्टीज राजीनामे से कोई फैसला लेना चाहती हैं तो उसके लिए न्यायिक अधिकारी, शिक्षक और समाज सेवी अपनी भूमिका निभाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोक अदालतें सस्ते, सुलभ और जल्दी से न्याय दिलाने में पूरी तरह से सशक्त हैं। पंच परमेश्वर की जो न्याय व्यवस्था होती है इसी रूप में है। गांवों में आज भी चौपाल पर न्याय की व्यवस्था प्रचलित है। ये एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया होती है जिसमें ना कि किसी पक्ष की जीत होती है और ना ही किसी पक्ष की हार होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि लोक अदालत का सार न किसी की जीत न किसी की हार। इसलिए लोक अदालतों को विधिक स्वरूप प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित करके उसमें लोक अदालतों को महत्वपूर्ण स्थान दे दिया गया। इस अधिनियम की धारा 19, 20, 21 और 22 में लोक अदालतों के संबंध में उपबंध बनाए गए। इस अधिनियम की धारा 19 में ये प्रोविजन किया गया कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा ऐसे स्थान और अंतराल पर लोक अदालतों का आयोजन किया जा सकता है जहां वो ऐसा करना उचित समझते हों। लोक अदालतों में ऐसे व्यक्तियों को स्थान दिया जाता है जो विधि, न्याय, कला, साहित्य, संस्कृति, साज सेवा, समाज सेवा या सहकारिता आदि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। और यही नहीं, लोक अदालतों में महिलाओं को भी स्थान दिया जाता है। तो बात करते हैं लोक अदालतों के क्षेत्राधिकार के बारे में। इन लोक अदालतों को उन सभी मामलों को राजीनामे और समझौते द्वारा निपटाने का अधिकार होता है जो किसी भी कोर्ट में विचाराधीन होते हैं, जो विवाद अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। इस तरह से एक केस जो कोर्ट में चल रहा होता है वो समझौते के लिए या फिर जल्दी प्रोसेस के लिए लोक अदालत में भेज दिया जाता है। लेकिन लोक अदालतों द्वारा ऐसे आपराधिक मामलों का निपटारा नहीं किया जा सकता जो कि कानून के अधीन राजीनामा योग्य नहीं होते। वो लोक अदालतों द्वारा नहीं सुने जाते। अब्दुल हसन वर्सेस दिल्ली विद्युत बोर्ड के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने लोक अदालतों के संबंध में निर्णय देते हुए कहा कि अलग अलग कोर्ट में बड़ी संख्या में मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन लोक अदालतों के मामले से इनमें जल्दी निपटारा कराया जा सकता है। इसके अलावा अलग सरकारी विभागों में भी स्थायी लोक अदालतों का स्थापित किया जाना जरूरी है।
कोर्ट ने कहा कि भारत में नागरिक और भारत सरकार और उनके कर्मचारियों के बीच होने वाले जो भी मनमुटाव या फिर किसी तरह के भी केसेस होते हैं, उनको लोक अदालतों के जरिए से सुलझाया जा सकता है। चलिए आप जानते हैं लोक अदालतों में अपनाई जाने वाले प्रोसेस के बारे में। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 20 में ये प्रोविजन किया गया कि अगर कोई पार्टी ये चाहे तो उसके मामले को निपटारा करने के लिए लोक अदालत के सामने भेजा जा सकता है। उसके लिए वो आवेदन कर सकता है कि उसका मामला लोक अदालत भेज दिया जाए। जब कोर्ट को ये पता चल जाता है कि वो मामला लोक अदालत में निपटाए जाने के योग्य है, तो वो उस मामले को लोक अदालत में भेजने के लिए आदेश दे सकते हैं। लेकिन मामले को लोक अदालत में भेजने का आदेश देने से पहले विपक्ष की सुनवाई का अवसर जरूर प्रदान किया जाता है। अगर ये सारी प्रक्रिया कोर्ट में पूरी हो जाती है, तब जब मामला लोक अदालत में आता है, तब लोक अदालत में उस मामले की सुनवाई शुरू की जाती है। दोनों पार्टीज की सुनवाई के लिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है और उसमें समझौता या फिर राजीनामा कराने का पूरा प्रयास किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 20 क्लॉज 4 के अंतर्गत मामलों का निपटारा करते समय लोक अदालत के सदस्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हैं। अगर इस तरह के प्रयास के बावजूद भी दोनों पार्टीज के बीच राजीनामा या समझौता नहीं हो पाता, तो वो मामला दोबारा से उसी कोर्ट में भेज दिया जाता है जहां पर वो पहले चल रहा था। वो कोर्ट उस मामले में दोबारा उसी स्तर से कार्रवाई चालू कर देती है जहां पर उन्होंने कार्रवाई को रोक दिया था। अगर ऐसे मामलों में पक्षों के बीच राजीनामा हो जाता है, तो अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत लोक अदालत का आदेश सिविल कोर्ट की डिग्री या फिर दूसरे सक्षम कोर्ट के आदेश का प्रभाव रखता है और सभी प्रकार से पक्षकारों को उस आदेश का पालन करना होता है। तो चलिए फटाफट जानते हैं लोक अदालत की शक्तियों के बारे में। इस अधिनियम की धारा 20 और 21 के उद्देश्य के लिए लोक अदालतों को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत एक सिविल कोर्ट माना जाता है और इनकी शक्तियां कुछ इस तरह से हैं। लोक अदालतें विटनेस को सम्मन कर सकती हैं और उनके शपथ की परीक्षण कर सकती हैं। डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत कराने के लिए आदेश भी दे सकती हैं। इसके अलावा ये लोक अभिलेख भी मंगवा सकते हैं और शपथ पत्रों पर साक्ष्य का ग्रहण भी कर सकते हैं। लोक अदालतों की कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 193, धारा 219 और धारा 228 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाहियां माना गया है और लोक अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और चैप्टर 26 के अर्थ के अंतर्गत दीवानी कोर्ट का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी लोक अदालतों के बारे में। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा है तो आप इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन है ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप लोग उससे अपडेट होते रहें।